जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में समझेंगे। जैन धर्म के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति पढ़ाते हैं, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आप लोग भी पढ़े होंगे। तो वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया था। एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व। जब उत्तर वैदिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व के समय पहुंचा तो उस समय स्टार्ट हुआ था धार्मिक आंदोलन, और यह धार्मिक आंदोलन पूरी तरह नास्तिक था, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, ठीक ना, नास्तिक था। तो हम लोग इसमें देखेंगे पहले जैन धर्म, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म। देखिए, जैन धर्म के बारे में समझते हैं, ठीक है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म, ये देखिए एग्जाम में जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक ना। प्लीज़ आप इसको भगाइएगा मत, देखिएगा, ठीक है। जो भी एग्जाम में परीक्षा पूछे गए उसको भी देखेंगे और जो बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म जो है, यानी कि जैन शब्द संस्कृत भाषा के जीन से बना है। क्यों? जीन शब्द से, याद रखिएगा, जीन शब्द। और जीन शब्द का मतलब होता है विजेता। ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म जो है संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता। याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म में जितने भी महात्मा थे, पंटर लोग, पंटर नहीं महात्मा बोलिए, ठीक है, पंटर अलग भाषा हो जाता है। तो कौन थे? महात्मा। जो महात्मा थे जैन धर्म में उनको निग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? निग्रंथ। अब कहेंगे निग्रंथ क्या होता है, तो समझिए, वह व्यक्ति जिनको किसी भी चीज़ की मोह माया न हो, अर्थात घर बार सब त्याग दिए, उनको निग्रंथ कहा गया, ठीक ना, अपने धर्म में लीन हो गए तो उनको निग्रंथ। और इनके जो जैन धर्म के संस्थापक अर्थात जैन धर्म को चलाते थे, उनको आगे लेकर जाते थे, उनको बोला गया तीर्थंकर। क्या बोला गया? तीर्थंकर। एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तीर्थंकर जैन धर्म को जो आगे बढ़ाते थे या उसके संस्थापक थे, उनका हर चीज़ ख्याल रखते थे धर्म को, उनको तीर्थंकर बोला गया। और इन तीर्थंकरों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्पसूत्र। कल्पसूत्र याद रखिएगा, एक पुस्तक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र पुस्तक जो लिखी गई है भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा। आपको याद हो गया होगा कि कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो भद्रबाहु द्वारा। कल्पसूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म की। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कल्पसूत्र द्वारा। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरु भद्रबाहु द्वारा। अब हम एक एक करके समझेंगे, ठीक ना, जैन तीर्थंकरों के बारे में। देखिए, पहले जो जैन तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। देखिए, 24 तीर्थंकर तो हुए, लेकिन हमको 24 तीर्थंकर नहीं पढ़ना, क्योंकि सभी 24 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। जिनका ऐतिहासिक जानकारी है और जिससे क्वेश्चन पूछता है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, ना कि 24 एकदम पढ़ें। बताने के लिए तो हम 24 बता सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें। प्रथम तीर्थंकर, जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव, ठीक। कौन थे? ऋषभदेव को ही कहते हैं आदिनाथ। ऋषभदेव को ही कहते हैं आदिनाथ। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो वृषभ था, सांड था। दूसरे थे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ थे, उनका था, अजीतनाथ का हाथी था। तीसरे थे संभवनाथ, उनका अश्व था। मल्लीनाथ 19वें थे, मल्लीनाथ का कलश था। अरिष्टनेमी का शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था। तो इसे प्रतीक था, यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। जो प्रतीक है, जिन तीर्थंकरों का प्रतीक है, उसको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। लिखेंगे नहीं, याद करेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रतीक है उसको याद करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो पहले तीर्थंकर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है ना। और 22वें समझ लेते हैं यहीं पर। 22वें कौन थे? तो अरिष्टनेमी। अब कहेंगे डायरेक्ट 22वां कैसे? तो समझिए, देखिए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यह इन दोनों की जानकारी हमको मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछेगा
कि बताइए कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव और 22वें अरिष्ट नेमि थे, इनकी जानकारी किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद में जानकारी मिलती है इनकी, ठीक है ना। अब देखिए जो ऋषभ देव थे, कौन थे? ऋषभ देव। यह एक बहुत, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ ही जानकारी इनके बारे में है कि यह एक बहुत बड़े राजा थे। क्या थे? ऋषभ देव बहुत बड़े राजा थे और इनके पुत्र का नाम था भरत। इनके पुत्र का नाम क्या था? भरत। इनके पुत्र का क्या नाम था? भरत। और अपना राज काज सब छोड़कर भरत के लिए छोड़कर यति बन गए। यति मतलब होता साधु। भरत को छोड़कर सब चीज़ यति बन गए। और कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो भारतवर्ष नाम है इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा था, भरत के नाम पर, ठीक ना। ये पौराणिक कथाओं में ये बात कही गई है, ठीक ना। तो क्या थे? ऋषभ देव एक राजा थे। भरत अपने पुत्र के लिए सब चीज़ छोड़कर यति बन गए थे और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतवर्ष का नाम पड़ा है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए दूसरे कौन थे? दूसरे आपसे नहीं पूछेगा। दूसरे थे अजितनाथ, ठीक ना, और संभवनाथ तीसरे थे। तो हम लोग समझते हैं 19वें मल्लीनाथ। देखिए मल्लीनाथ जो थे यह थोड़ा से मल्लीनाथ को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर में मतभेद था। तो जब दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन होगा तो वहाँ पे मल्लीनाथ बता देंगे, ठीक ना, कि यह श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहते हैं कि ये नहीं, यह पुरुष थे। तो वहाँ पे इसको बता देंगे। अब समझते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में समझेंगे हम लोग। कौन? पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ के बारे में ऐतिहासिक जानकारी है और महावीर स्वामी के बारे में। तो 23वें कौन थे? समझते हैं 23वें कौन थे? पार्श्व एक एक पॉइंट समझिए। पार्श्वनाथ, ठीक ना। इनका जो प्रतीक था, साप था, ठीक है ना, वह सब आगे बताएंगे। देखिए 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन, ठीक ना, काशी के राजा अश्वसेन थे। यानी कि यह पुत्र किसके थे? तो काशी जानते हैं, काशी के राजा अश्वसेन। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था प्रभावती। कौन था? प्रभावती का इतना प्रभाव पड़ा इन पर कि यह 30 साल की आयु में ही इन्होंने गृह त्याग करने का फैसला कर लिया। तो प्रभावती ने कहा कि हमरा का हो तो इन्होंने कहा हो तो का हम जा रहे हैं घर बार छोड़ के। 30 साल की उम्र में छोड़ दिया गृह त्याग और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद, ठीक ना, 83 दिन इन्होंने घोर तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर कहाँ पे? तो झारखंड में है और सम्मेद शिखर का नाम हो गया पार्श्वनाथ। आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे कि छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो पार्श्वनाथ। उसका पूर्व नाम क्या था? सम्मेद शिखर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस शिखर पर हुई? तो सम्मेद शिखर, याद लगेगा। सम्मेद शिखर ऑप्शन में रहेगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति सम्मेद शिखर। और यह सम्मेद शिखर कहाँ पे है? तो झारखंड में। सम्मेद शिखर कहाँ पे है? तो झारखंड में, ठीक ना। और इसका नाम बदल गया, क्या हो गया? तो पार्श्वनाथ हो गया। ये थे आपके पार्श्वनाथ, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में आप इतना याद रखिएगा। देखिए पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, काशी के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। बहुत प्रभाव पड़ा। 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग यानी सन्यासी जीवन बिताने का फैसला कर लिया और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? पार्श्वनाथ को, ठीक है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर। क्वेश्चन पूछेगा। और पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को, इनके जो अनुयायी थे निग्रंथ कहलाते थे। कौन? इनके जो अनुयायी थे निग्रंथ कहलाते थे। निग्रंथ क्या कहलाते थे? निग्रंथ। अपने अनुयायियों को इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन सी इनकी शिक्षाएं थी? ठीक है, यानी कौन कौन सी शिक्षाएं थी? 4 शिक्षाएं थी। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह। ये लिख लीजिए, ठीक ना। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य बोलना और मधुर बोलना, ठीक है। दूसरा था अहिंसा, किसी भी प्राणी के साथ हिंसा नहीं करना है, ठीक, मारपीट नहीं करना है, अहिंसा, ठीक। और चौथा था अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब किसी भी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना है। तो संपत्ति नहीं रखना अपरिग्रह का मतलब होता है। लेकिन हद हो गई, जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने पंचायत सिद्धांत दे दिया, इसमें जोड़ दिए थे ब्रह्मचर्य।
कोई भी आज के समय इनका पालन नहीं करेगा। पालन करेंगे तो पड़ोसिया सब कहेंगे अरे कहाँ सब शादी उदी नहीं कर रहा, कोनो डाउट है, कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखिए तो इन्होंने 4 शिक्षाएं अपने अनुयायियों को दिए थे। कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे महावीर स्वामी के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में आप इतनी जानकारी रखेंगे, इतनी जानकारी रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेत शिखर पे हुई थी। इनकी पत्नी प्रभावती थी, प्रभाव ज़्यादा पड़ा था, 30 साल में भाग गए थे। ठीक है, पार्श्वनाथ उसका नाम हो गया समेत शिखर का, जो कि छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है झारखंड में। अब हम लोग समझेंगे महावीर स्वामी, जिनकी पूरी तरह ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी है और महावीर स्वामी के बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, उनका जन्म देखेंगे, पिता देखेंगे, कुल देखेंगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे लिखते हैं 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक ना। अब इनका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, आधार कार्ड बना दे रहे हैं। ठीक ना, आधार कार्ड का मतलब इनके पिता का नाम, माता का, इनका जन्म बना के फिर एक एक पॉइंट समझेंगे। देखिए महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। ठीक, ज्ञात्रिक कुल के, याद रखिएगा। ठीक ना, छोटे छोटे यूपी SSSC पेट में यह क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक ना, कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, माता के क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम बताइए, ये सब पूछेगा। ठीक है, तो इनके महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ हैं। माता की बात करें तो त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। लिच्छवी है, लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। चेटक, आप कहेंगे लिच्छवी क्या है? तो देखिए जब महाजनपदों का उदय हुआ था, बड़े बड़े महाजनपद बने थे, तो उसमें एक लिच्छवी महाजनपद था और उसके राजा थे चेटक और उनकी बहन थी त्रिशला। त्रिशला भी एक राजकुमारी थी। महावीर स्वामी भी एक क्या थे? राजकुमार थे, वे राजकुमार थे। ठीक है, और देखिए जैन श्रुतियों से इनके बारे में एक जानकारी मिलती है कि ऋषभ दत्त की एक पत्नी थी देवनंदा। प्रारंभ में ये ब्राह्मण कुल के थे। महावीर स्वामी प्रारंभ में ब्राह्मण कुल के थे और ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे और इंद्र ने इनको उनके गर्भ से निकालकर त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया था। यह जैन श्रुतियों से जानकारी मिलती है। तो अब महावीर स्वामी किस कुल के हो गए थे? तो जात्रिक कुल थे। इनके पत्नी का नाम था इनके माता का नाम था त्रिशला और इनका विवाह हुआ था यशोदा से। किससे हुआ था? यशोदा से। देखिए जब आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तो इनमें आपको कंफ्यूज होगा। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए गौतम बुद्ध यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिख दे रहे हैं फिर मिटा देंगे। देखिए बुद्ध है, यहाँ पे ध आ रहा है तो यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इसमें भी ध आ रहा है। देखिए यशोध, इसमें भी ध, इसमें भी। तो याद रखिएगा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसमें बुद्ध आ रहा है, इसमें भी ध आ रहा है, तो कभी मत भूलिएगा, कंफ्यूज मत हो गया। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, इनके पिता का नाम दूसरा था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम कुछ और था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इनके पुत्री के बारे में। यशोदा से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी की एक बुआ थी। ठीक, महावीर स्वामी की बहन। ठीक ना, महावीर स्वामी की बहन का पुत्र था जमाली और जमाली से अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह हुआ और यह जमाली महावीर स्वामी का बाद में दामाद भी बना था। तो दामाद क्या था? जमाली। क्या था? जमाली। याद हो गया होगा। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म के बारे में भूल गए तो जन्म लिख लीजिए। यहाँ पे जन्म लिखे 540 ईसा पूर्व। ठीक ना, 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम। कौन सा ग्राम?
कुंडग्राम वैशाली जिला है, वैशाली। पटना देखेंगे, पटना के बाद क्या वैशाली जिला है, और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। कुंडलवन नहीं, कुंडग्राम। कुंडलवन कभी मत करिएगा, वहाँ पे बहुत संगीति चौथी हुई थी, ठीक ना, मिलता जुलता नाम है, ठीक ना। कुंडलवन कहीं दूसरे राज्य में, जम्मू कश्मीर में, कुंडग्राम का वैशाली जिला बिहार में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कुंडग्राम वैशाली हो गया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ याद रखिए, जात्री कुल थे। माता कौन थी? त्रिशला चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक ना। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम था यशोदा। इनसे यशोदा से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, अनुजा प्रियदर्शनी, और महावीर स्वामी की बहन से इसका विवाह हुआ था, और बाद में वह दामाद बना जिसका नाम था जमाली। यह तो हो गया इनका आधार कार्ड गौतम महावीर स्वामी का। अब हम लोग समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। किसकी? ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा की मान्यता थी। और जो महावीर स्वामी थे वह कर्मकांड और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किसमें? कर्मकांड और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे महावीर स्वामी भी सन्यासी जीवन बिताने का फैसला कर लेते हैं। यह भी इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, याद रखिएगा। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ये सब आपको याद हो गया होगा। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। समझते हैं नंदीवर्धन। देखिए, बड़े भाई कौन थे? बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन। इनके पिता की मृत्यु के बाद, यानी सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद राजा बने थे नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर 30 साल की उम्र में इन्होंने सन्यासी जीवन बिताने का फैसला कर लिया। और यह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ज्राम्भिक के समीप। कहाँ? ज्राम्भिक ग्राम है, ज्राम्भिक के समीप एक गांव है, नदी है ऋजुपालिका। नदी क्या है? ऋजुपालिका। वृक्ष है साल वृक्ष, ठीक है। कंफ्यूज मत हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में उनको पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान, गौतम बुद्ध को, और उनका वृक्ष पीपल था, और नदी फाल्गु या निरंजना नदी था, और इनका नदी है ऋजुपालिका, और वृक्ष है साल। ज्राम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से इनको जीन कहा जाने लगा। क्या कहा गया? जीन। जीन का मतलब होता है विजेता, जो सुख और दुख को सबको जीत ले उसको कहा जाता है जीन, ठीक है। जिसको किसी भी मोह माया का ज्ञान ना हो, ठीक ना, किसी भी प्रकार का मोह माया न करता हो, उसको कहा गया जीन। इन्होंने सुख दुख को हर लिया था, तब से इनको जीन कहा जाने लगा, अर्थात महावीर कहा जाने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस वृक्ष के नीचे हुई? इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, तो इन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान दिया था राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है। कहाँ पे दिए थे? मृत्यु याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व। यहाँ पे मृत्यु लिख देते हैं, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। और जन्म अगर बात करें, जन्म तो 540 ईसा पूर्व, ठीक ना। देखिए, ऐतिहासिक जन्म है 540, कहीं कहीं 599 मिलेगा, ठीक ना। वो ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक इनकी है 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में ऐतिहासिक जानकारी। मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो जन्म और मृत्यु आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे राजगीर में। कौन से? राजगीर में, ठीक ना, प्राकृत भाषा में। कौन? प्राकृत भाषा। देखिए, प्राकृत भाषा जो थी यह सबको समझ में नहीं आ रही थी ना। यही कारण है कि जैन धर्म का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया, और इससे आगे निकल गया था बौद्ध धर्म। और इन्होंने, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? ब्रह्मचर्य। आपको बताए थे पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, चतुरायन सिद्धांत। अब 5वां सिद्धांत दे दिए थे कौन? महावीर स्वामी। इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। इन्होंने जब ब्रह्मचर्य जोड़ा, तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म में स्त्रियों की अनुमति थी कि स्त्रियां इसमें भाग ले सकती थी। तो अच्छी बात है, जिस समिति में, जिस धर्म में स्त्रियां जाएंगी तो धर्म विकास तो करेगा ही, जरूर करेगा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, तो महावीर स्वामी ने कहा कि स्त्रियों को देखना भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करना है, ठीक ना। यही रीजन रहा कि ब्रह्मचर्य जोड़ने के नाते
ब्रह्मचर्य जोड़ने के नाते और इसकी भाषा प्रकृत होने के नाते जैन धर्म विकास नहीं कर पाया, बौद्ध धर्म आगे निकल गया। आपको पता होगा कि जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, बहुत कम लेवल पे इसका विकास हो पाया, क्योंकि भाषा भी अलग थी। और ब्रह्मचर्य का पालन आज कौन करेगा, कोई करेगा तो पड़ोसी पता है ना उंगली उठा देंगे, ठीक ब्रह्मचर्य बन रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था, पंचायन सिद्धांत दिया था, ठीक ना। और चतुरायन सिद्धांत किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। अब समझते हैं, देखिए इनकी जब मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में, इनकी जब मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में, तब मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ, तो सुधर्मन। नाम याद रखेगा, जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ, सुधर्मन। और इनकी मृत्यु के बाद इनके दो प्रसिद्ध शिष्य थे, कौन से, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र। कौन थे, दो प्रसिद्ध शिष्य थे, भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, और दूसरा थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। इतना याद रखेगा। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ, तो सुधर्मन हुआ, और इनके दो प्रिय शिष्य थे स्थूलभद्र। उस समय मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी समय मगध पर अकाल पड़ गया था 12 वर्ष के लिए। जब अकाल पड़ा ना, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चल गए। कहाँ पे चले गए, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे ऐसे है, जब मगध पे, ठीक है, जब यहाँ मगध पे अकाल पड़ा था, तो मगध पे अकाल जब पड़ा था 12 वर्ष के लिए, तो उस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चलेंगे, दक्षिण भारत चल गए, यानी कर्नाटका में चले गए, ठीक ना, दक्षिण भारत। और इनके साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और कर्नाटक सरोवर बेरगोला में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग दिया था। संलेखना विधि का मतलब होता है बिना खाए पिए अपने आप को क्या, अपना आत्महत्या कर लेना, ठीक ना, यानी बिना खाए पिए भगवान में लीन हो जाना और उसके बाद अपना जीवन त्याग देना, उसी को कहते थे संलेखना विधि। तो श्रवण बेलगोला में किसकी मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य में। किसके साथ गया था, गुरु भद्रबाहु के, ठीक ना। यहाँ पे जो गुरु भद्रबाहु हैं, इनके जो अनुयायी थे उनको कहा गया दिगंबर। क्या कहा गया, दिगंबर, दिगंबर। यह लोग निर्वस्त्र रहते थे, ठीक ना, कौन रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, इसलिए इनको बोला गया दिगंबर। और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो मगध की तरफ रुके थे, वह श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे, इसलिए उनको बोला गया श्वेतांबर। क्या बोला गया, श्वेतांबर, याद रखेगा, श्वेतांबर। तो इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जब श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गए, लेकिन अकाल जब खत्म हुआ था ना, तो इस समय जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ गए थे, लेकिन यतियों ने इनका बहुत जोर से विरोध किया कि जब अकाल खत्म हो गया तब क्या करने आए हो। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया। कितने शाखाओं में, दो शाखाओं में। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम अध्यक्ष हुआ सुधर्मन, और उसके बाद दो शाखाओं में जैन धर्म विभक्त हो गया। कौन कौन से, तो श्वेतांबर और दिगंबर। अब समझते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभक्त हो गए, लेकिन श्वेतांबर अपने मत कुछ और देते थे, दिगंबर अपने मत कुछ और देते थे। श्वेतांबर का मानना था कुछ और, दिगंबर का मानना था कुछ और। समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जैन धर्म जो था, जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, दिगंबर दो भागों में विभक्त हो गया। देखिए, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण भारत गए थे उनको बोला गया दिगंबर, ठीक है, ये दिगंबर थे, निर्वस्त्र रहते थे। और श्वेतांबर कहलाएं जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध के क्षेत्र में रुके थे, अर्थात तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनको बोले गए श्वेतांबर। देखिए, श्वेतांबर का मानना था कि श्वेतांबर के जो लोग थे, अनुयायी थे, वह श्वेतांबर जैनियों को यति मानते थे। यति मतलब साधु। ये जो थे जैनियों को, समझते हैं इनमें डिफरेंट क्या था, जैनियों को यति मानते थे। यति मतलब साधु लिख देते हैं। देखिए, श्वेतांबर जो थे यह जैनियों को यति अर्थात साधु मानते थे, और जो दिगंबर थे यह जैनियों को झुल्लक मानते थे। गुल्लक ना रे, झुल्लक क्या मानते थे, ये झुल्लक मानते थे। झुल्लक मतलब होता है निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ। यह जैनियों को झुल्लक निर्ग्रंथ मानते थे, जबकि श्वेतांबर जैनियों को यति और साधु मानते थे। इनका मानना था
श्वेतांबर का कि भोजन आवश्यक है। इनका मानना था क्या है, भोजन आवश्यक है, भोजन क्या है, आवश्यक है। लेकिन दिगंबर का वही मानना था कि ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद, जब आदमी को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। यह दिगंबर का मानना था कि भोजन प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। श्वेतांबर का मानना था कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, ठीक ना, विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी क्या थी, एक पुत्री थी। जबकि दिगंबर का मानना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। क्या थे, महावीर स्वामी अविवाहित थे, अविवाहित थे। इनका मानना था कि महावीर स्वामी का जन्म ही नहीं हुआ था। और इनका मानना था कि जो बताए थे कि जो तीर्थंकर 19वें थे, मल्लीनाथ को इन्होंने स्त्री माना। मल्लीनाथ को इन्होंने कहा कि 19वें तीर्थंकर स्त्री थे, जबकि इन्होंने मल्लीनाथ को पुरुष माना। ये थे डिफरेंट, पुरुष माना था। आप समझ गए होते, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभक्त हुए थे। श्वेतांबर और दिगंबर जो थे इनके मत अलग अलग थे। श्वेतांबर कुछ और मानते थे, दिगंबर कुछ और माने थे। ये जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले थे, अनुयायी थे। दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु के नेतृत्व वाले थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये इन दोनों में डिफरेंट। आप देख लीजिए क्या क्या डिफरेंट है। यह मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, यह मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, ठीक है। 19वें तीर्थंकर को इन्होंने स्त्री बताया, जबकि इन्होंने पुरुष बताया। अब हम लोग समझेंगे, देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। और जब यह पतन की ओर अग्रसर हो रहा था तो जैन संगीति बुलाई गई थी। जैन संगीति समझते हैं कि यह धर्म बना रहे, इसलिए संगीति बुला के क्या संगीति बुला के उसमें पूजा वगैरह होता था। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ बुलाई गई थी, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीतियाँ बुलाई गई थी। यह संगीति आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संगीतियाँ याद होनी चाहिए। देखिए संगीति की बात करें, संगीति तो प्रथम संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, सन पूछेगा तो 300 BC यानी 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। स्थान पूछेगा आपसे, स्थान पूछेगा तो पाटलिपुत्र पूछेगा। अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष बता दीजिएगा, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। इतना आप याद रखनी है। देखिए प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक ना, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी सीधे 600 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जो जैन संगीति हुई थी 600 ईस्वी में, कब हुई थी, ईस्वी में हुई थी। देखिए ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में है, ठीक ना। ये हुई थी बल्लभी में, कहाँ हुई थी, बल्लभी गुजरात में। बल्लभी गुजरात में इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा सरवर थे, क्षमा सरवर, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। जो जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, दूसरी जैन संगीति बल्लभी कहाँ है, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा सरवर। पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इतना याद हो गया, ये क्या थी, जैन संगीति थी। अब हम लोग समझते हैं, आपको वीडियो में पहले ही बताते हैं कि जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक समझेंगे। इसको यहाँ पे बताएंगे क्योंकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। वहाँ पे इसलिए नहीं बताएं कि याद करने में थोड़ा असुविधा होगी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। अब समझते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम यहाँ तीर्थंकर लिखेंगे, आप इसको समझिए। तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या इसी को कहते हैं आदिनाथ, ऋषभदेव आदिनाथ। यहाँ पे लिखते हैं प्रतीक। देखिए ऋषभदेव या आदिनाथ का प्रतीक था वृषभ। वृषभ मतलब सांड होता है, याद रखिएगा, वृषभ। दूसरे जो थे अजीतनाथ। दूसरे कौन थे, अजीतनाथ। ये दूसरे तीर्थंकर थे। अजीतनाथ का जो प्रतीक था हाथी या गज। हाथी, गज नहीं लिख रहे हैं, गज मतलब हाथी होता है, सब लोग जानते हैं। इसको समझेंगे जैसे आदिनाथ,
वृषभ देव। देखिए वृषभ मिल रहा है, सॉरी ऋषभ मिल रहा है वृषभ थे, ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, वृषभ। अजीत नाथ थ मिल रहा है ना, इसमें थ मिल रहा है, तो हाथी कौन थे, हाथी थी। संभवनाथ, तीसरे कौन थे, संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक था अश्व। संभवनाथ को आपको याद नहीं करना, संभवनाथ नहीं पूछेगा, हर चीज़ आप 24 नहीं याद कर सकते, ठीक है। बताने को बता सकते हैं लेकिन आप परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे समझेंगे 19वें कौन थे, मल्लीनाथ को लेकर आपको बताएं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या था, ठीक है। श्वेतांबर इसको क्या मानते थे, स्त्री, जबकि इसको दिगंबर का मानते थे, पुरुष मानते थे। इनका क्या था, कलश था, क्या था, कलश। इनका प्रतीक कलश। जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वही आपसे पूछेगा परीक्षा में, ठीक है। सब नहीं पूछेगा, एक चीज़ याद रखिएगा, अरिष्ट नेमी थे, क्या थे, अरिष्ट नेमी 22वें, अरिष्ट नेमी, इनका था शंख था। जो 23वें थे, 22 के बाद 23वें जो थे सबको पता, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के क्या थे, सर्प, पार्श्वनाथ का था सर्प। और 24वें जो थे महावीर स्वामी, महावीर, इसलिए हम इसको अलग से लिखें कि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। महावीर स्वामी के सिंह थे, क्या थे, सिंह। अब इसको आप याद करिए, इतना ही आपसे प्रतीक पूछेगा। पहले कौन थे, देखिए याद करवा दे रहे हैं, ठीक ना। पहले ऋषभ थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ से याद है, ऋषभ से वृषभ, क्या थे, ऋषभ से वृषभ, ये प्रतीक था। दूसरे थे अजितनाथ, थ मिल रहा है, अजितनाथ हाथी। अजितनाथ का प्रतीक क्या था, हाथी। मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ याद रखिएगा, कलश। मल्लीनाथ का 19वें तीर्थंकर थे, ठीक ना। अपवाद इन्हीं को लेकर अपवाद था, तो मल्लीनाथ को बना दीजिएगा कलश, ठीक ना। जब अपवाद होता है किसी चीज़ में तो कलश वलश रखा जाता है, पूजा वूजा ना, तो मल्लीनाथ से रखिएगा कलश, मल्लीनाथ कलश। अरिष्ट नेमी 22वें थे, अरिष्ट नेमी शंख। पार्श्वनाथ, इसमें देखिए प है, इसमें भी प है, तो पार्श्वनाथ सर्प। महावीर स्वामी, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान किसके बल है, सिंह की तरह, शेर की तरह, तो इनका क्या है, सिंह। महावीर स्वामी सिंह, पार्श्वनाथ सर्प, वहाँ ऋषभदेव वृषभ, ठीक। अजितनाथ हाथी, मल्लीनाथ कलश, अरिष्ट नेमी शंख। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। ये सब क्या थे, उनके प्रतीक थे। और एक चीज़ और बताए थे, जो जैन धर्म थे, ठीक ना, जैन धर्म के 3 दर्शन थे, ठीक ना। कौन कौन थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये क्या थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, क्या थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक ना। सम्यक ज्ञान मतलब होता है आपको पूरी तरह किसी क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए। दर्शन मतलब आप किसी के प्रति क्या बढ़िया दर्शन होना चाहिए। आचरण मतलब आपका बिहेवियर कैसा है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। जबकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो थे, बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यह क्या, बौद्ध धर्म था। तो ये था आपका जैन धर्म का त्रिरत्न, ठीक है। अब हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में लगभग देख चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको जो है बार बार याद करिए और लिख के देखिए। सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि आप किसी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो बेस्ट याद होता है, ठीक है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, एक कमेंट करिए। पैसा नहीं लगता यार, अगर पैसा लगता तो हम यहाँ पे खुद आपको नहीं बोलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। करेंगे तब भी मंजिल मिलेगी, और नहीं सब्सक्राइब करेंगे तब भी आपको मंजिल मिलेगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।